गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 मैन द लिविंग मशीन। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम तक पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम मेनली हम लोग के बोन से रिलेटेड होता है। बोन्स हमारे बॉडी के जितने जो बोन्स होते हैं, हम लोग किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो 206 बोन्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में बोन्स जो होते हैं 206 होते हैं। जब बॉर्न बेबी होता है, जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसमें उस समय क्या होता है, तो 306 बोन्स होते हैं। वो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो जुड़ करके 206 बोन्स हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले इसमें हम लोगों को बोन्स के बारे में पढ़ना है। स्केलेटल में होता है कंकाल। हमारा जो बॉडी है, जो हम लोगों को शेप देता है, वो एक अंदर के जो बोन्स है उसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, जिसको कंकाल बोलते हैं। जिससे जो पूरा बॉडी तैयार होता है उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं, ढांचा, जो कि हमारा अंदर का जो पूरा बॉडी का बोन्स से ही हमारा पूरा बॉडी का शेप और साइज मिलता है। ठीक है, तो इस स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शंस होता है? स्केलेटल सिस्टम का ये फंक्शंस होता है कि वो हमारे बॉडी को शेप एंड साइज देता है। ठीक है, और हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, और हम लोगों को मूवमेंट करने में, वॉक करने में, बेंड करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्केलेटल सिस्टम्स के फंक्शंस है। स्केलेटल सिस्टम्स के दो फंक्शंस होते हैं। पहला होता है इट गिव्स shape and support to the body। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो हमारा पूरा 206 बोन्स होते हैं वो पूरे मिल करके क्या बनता है, तो स्केलेटन बनता है। मतलब कि कंकाल हम लोगों का बनता है, वो सारे एक साथ मिल करके वर्क करते हैं, तो वो स्केलेटल सिस्टम कहलाते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो हमारे बॉडी को तो शेप और सपोर्ट देता है। ठीक है, उसी से हम लोगों का मसल्स अटैच होता है, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। अगर बोन्स ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का कोई शेप नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शंस ये होता है, दूसरा फंक्शंस होता है कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स inside from injury। अभी बताया कि ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, उसको इंजरी से होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस होते हैं स्केलेटल सिस्टम्स के। अब हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम्स के बारे में। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के मसल से अटैच होता है, हमारे बोन से अटैच होता है। मस्कुलर सिस्टम में हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं और स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग मस्कुलर सिस्टम में देखते हैं 6 नंबर। The muscular system। क्या मस्कुलर सिस्टम में अभी बात पढ़े हम लोग बोन्स के बारे में, तो हम लोग के किसी भी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, तो 206 बोन्स होते हैं। उसी प्रकार मसल्स जो होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में 600 मसल्स होते हैं। 600 मसल्स होते हैं, जो पूरे मसल्स हमारे बॉडी के पूरे मसल्स एक साथ मिल करके वर्क करते हैं। वही मस्कुलर सिस्टम्स का वही फंक्शंस होता है। मस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शंस होता है,
मस्कुलर सिस्टम का फंक्शंस हम लोग देखते हैं। पहला होता है मसल्स, मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स। मसल्स जो होता है वो बोन्स से अटैच्ड होता है। बोन्स रहेंगे तभी उसे ऊपर से मसल्स अटैच्ड होगा, बोन्स नहीं होगा तो मसल्स का कोई शेप एंड साइज नहीं होगा। ठीक है, हेल्प अस मूव डिफरेंट parts of the body. Such as our hand and legs. Our hands and legs. ठीक है, तो मसल्स जो होता है वो हमारे बोन से अटैच होता है और वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। जो कि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के जो मूवमेंट करते हैं, जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, तो वो सब जो मूवमेंट करता है तो उसमें वो हेल्प करता है मसल्स। ठीक है, पहला फंक्शन ये हुआ। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, तो दूसरा फंक्शन इसका ये पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा फंक्शन होता है द मस्कुलर सिस्टम। Muscular system help us to do many things. Many things such as bend, walk, okay, talk, smile, breath, etc. ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो मस्कुलर सिस्टम हमको हेल्प करता है मेनी थिंग्स जो हम लोग करते हैं, जैसे चलने में, बैठने में, बोलने में, स्माइल करने में, ब्रेथ करने में। ये सब मस्कुलर सिस्टम की वजह से हम लोग कर पाते हैं, वो हमको हेल्प करता है, इसी वजह से कर पाते हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट एंड साइज देता है। मस्कुलर सिस्टम हम लोगों को वर्क करने में हेल्प करता है और हम लोग दोनों की वजह से ही चल पाते हैं, बोल पाते हैं। बोन्स नहीं होंगे तो मसल्स का कोई शेप साइज नहीं होगा, और मसल्स नहीं होंगे तो बोन्स से हम लोग चल नहीं सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट और साइज देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्कैटरी सिस्टम्स के बारे में। द स्कैटरी सिस्टम, सातवां पॉइंट है हम लोगों का स्कैटरी सिस्टम। स्कैटरी सिस्टम मेनली हम लोगों के बॉडी में क्या करता है, उसका ये फंक्शन होता है कि वो हमारे बॉडी के जो वेस्ट सब्सटेंस है, जो भी वेस्टेज चीज़ है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है। बॉडी से बाहर निकालता है और हमारा बॉडी अच्छे से वर्क करे, इसके लिए वो हमारे बॉडी के रेगुलर हमारे बॉडी के जो भी वेस्टेज चीज़ है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, स्कैटरी सिस्टम में यही हम लोग पढ़ते हैं। सातवां नंबर ये है द स्कैटरी सिस्टम। ठीक है, स्कैटरी सिस्टम में हम बताएं कि इसका काम क्या है, तो द वेस्ट इन द बॉडी हैज टू बी removed regularly for the body to work smoothly। ठीक है, तो स्कैटरी सिस्टम के बारे में बताया कि ये क्या करता है, तो हमारी बॉडी के जो वेस्टेज सब्सटेंस है, जैसे कि हमारे बॉडी में हम लोग पानी पीते हैं, जो भी वेस्टेज हमारे
भी टॉक्सिन ये सब है वो यूरिन के थ्रू बाहर करता है किडनी। फिर जैसे हम लोगों का पसीना जो निकलता है स्वीट जिसको बोलते हैं वो स्किन के थ्रू बाहर आता है। किडनी लंग्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो स्केलेटल सिस्टम का वही फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी की जो भी वेस्टेज चीज़ है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, हटाता है रोजाना, जिससे कि हमारा बॉडी क्या हो तो स्मूथली वर्क कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है, तो इसका फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका दो ही फंक्शन, एक ही फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी के जो भी वेस्टेज सब्सटेंस है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, और किडनी क्या करता है, किडनी निकालता है, किडनी रिमूव यूरिन। ठीक है, द किडनी, द स्किन remove sweat and the lungs remove carbon dioxide, remove out carbon। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। अब पढ़ते हैं हम लोग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यही वर्क होता है हमारे बॉडी में कि वो हमारे जो प्रोड्यूस बेबी बच्चे को जन्म देने में वो सिस्टम क्या करता है तो हेल्प करता है। ये सिस्टम हमारे बॉडी में बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, 8 नंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसका बस एक ही यही फंक्शन होता है कि द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज। ठीक है, ये जो सिस्टम्स होता है हमारे बॉडी के, ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं इसका फंक्शन यही होता है कि हमको हेल्प करता है बेबी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, बच्चे को जन्म देने में। और इसी के वजह से हमारा जो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम लाइफ ऑन अर्थ गोज ऑन। ठीक है, इसी सिस्टम्स की वजह से हमारा अर्थ जो है जिसपे इंसान लोग हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रोड्यूस बेबी में हेल्प करता है। तो हम लोग अब इस चैप्टर में हम लोग सारे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़े, जो 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। पहला हम लोग पढ़े द रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम लोग के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में उसका फंक्शन ये होता है, तो उनको हेल्प करता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लोग खाते हैं उसका फंक्शन क्या होता है तो उसको डाइजेस्ट करवाना और एनएस के थ्रू बाहर निकालना, ये पढ़े थे। फिर तीसरा पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है तो हमारे बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजन को पूरे ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है तो वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और हमारा बॉडी का कोई भी मूवमेंट होता है तो वो ब्रेन के थ्रू होता है। ब्रेन जो नर्व के थ्रू अटैच्ड होता है, नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अटैच्ड होता है, जिससे कि हमारे बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है वो हो पाता है। तो नर्वस सिस्टम हम लोग नर्व से रिलेटेड था। स्केलेटल सिस्टम अभी हम लोग पढ़े कि बोन से रिलेटेड था। मस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़े अभी मसल से रिलेटेड था। अब उसके बाद हम लोग पढ़े स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के जितने भी वेस्टेज सब्सटेंस है उसको क्या करता है तो वो बाहर निकालता है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे जो कि हेल्प करता है प्रोड्यूस बेबी में। तो इतने सारे सिस्टम्स थे हमारे बॉडी के जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बारे में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर इसके बारे में देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर एंड सर्कल द ऑर्गन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे। आप लोग एग्जाम की तैयारी करो।